नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त यश ऋषि और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग टेंस चार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि टेंस होता क्या है। गाइस, टेंस मीन्स होता है काल, जो समय से रिलेटेड होता है। अब गाइस, टेंस कितने प्रकार का होता है यह जान लेते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं गाइस। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। सो फ्रेंड्स, अब हम टेंस चार्ट का अध्ययन करें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को सारे टेंस के पार्ट अच्छे से समझ में आए और आप लोग ट्रांसलेशन करने में सक्षम रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब तक पहुंच जाएगा। तो चलिए अब हम स्टडी शुरू करते हैं। तो गेस देखिए, पहला तो हमारा टेंस है। टेंस के 3 पार्ट होते हैं। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। अब गाइस, इन तीनों के भी 4 भाग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, इन तीनों के 4 भाग होते हैं। पहला इंडेफिनिट टेंस, दूसरा कंटीन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग पहले का अध्ययन करते हैं, प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट का देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है गाइस? प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है ता है, ती है, दे है। यह वाक्यों के लास्ट में आते हैं। अब गाइस, इसके हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है गाइस डू एंड डज। ठीक है, डू और डज। अब साधारण वाक्य में हम मेन वर्ब में यस या यस का यूज करते हैं और बाकी सभी वर्ब में हम बाकी सभी सेंटेंस में अफर्मेटिव को छोड़कर बाकी सभी सेंटेंस में हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब यस या यस का यूज कहाँ करते हैं यह जान लेते हैं गाइस। जिन वर्ब के लास्ट में यस यच, एक्स या कोई वाबिल आता है या यस यच आते हैं, वहां पर हम यस का यूज करते हैं और बाकी सभी वर्ब में हम यस का यूज करते हैं। ठीक है। तो चलिए अब इसे हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि वह स्कूल जाता है, he goes to school। अब गो के लास्ट में हमने es जोड़ा है, इसलिए वह गो चुका है। ठीक है। इसी तरह अगर हम इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम डू डज का यूज करते हैं। अफर्मेटिव मीन से यस या यस का यूज करते हैं। ठीक है गाइस। अब चलिए हम दूसरा का स्टडी करते हैं। दूसरा है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस की पहचान होती है गाइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस की रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। यह वाक्यों के लास्ट में आता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब है गाइस इज, एम, आर। अब गाइस हम लोग देख लेते हैं इज का यूज कहां करते हैं, एम का यूज कहां करते हैं और आर का यूज कहां करते हैं। गाइस, इज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट कर्ता के साथ करते हैं और आर का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट कर्ता के साथ करते हैं। केवल आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। उसके बाद गाइस हम इसके वर्ब की बात कर लेते हैं। गाइस, हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और उसमें आईएनजी फॉर्म ऐड करते हैं, यानी कि हम वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। अब गाइस बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है गाइस? परफेक्ट मींस होता है पूर्ण। ठीक है, पूर्ण, यानी कि इसमें कार्य हो चुका होता है। तो देखिए इसकी पहचान क्या होती है गाइस? इसकी पहचान होती है वाक्यों के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर या है, ई है, ए है, ई है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज एंड हैव। ठीक है, हैज और हैव। गाइस, हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करते हैं और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है गाइस? चलिए ये देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है गाइस बिल्कुल कंटीन्यूअस टेंस की तरह ही होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की तरह, जैसे कि वाक्यों के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं और लास्ट में समय दिया होता है, कार्य शुरू होने का समय भी दिया होता है। यह हुई प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान। ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन होती है गाइस। हम जैसे कि आप लोगों को पहले बताया हैज
हैज किसके साथ यूज करेंगे और हैव किसके साथ यूज करेंगे? हम सिंगुलर सब्जेक्ट कर्ता के साथ हैव बीन, सिंगुलर कंप्लीट सब्जेक्ट कर्ता के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट कर्ता के साथ हैव बीन का यूज करेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म का को ऐड करेंगे और समय के लिए हम सिंस फॉर का यूज करते हैं। अब सिंस का यूज कहाँ करते हैं, फॉर का यूज कहाँ करते हैं, ये जान लेते हैं। सिंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम शो करने के लिए करते हैं और फॉर का यूज हम पीरियड ऑफ टाइम का को शो करने के लिए करते हैं, ठीक है। यानी कि दिनों के नाम, महीनों के नाम, सुबह शाम या कोई निश्चित समय जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे या 2020 से, इस तरह के वाक्यों में हम सिंस का यूज करते हैं और 2 साल, 4 साल, 2 महीने या 2 घंटों से 3 घंटों से, इस तरह के वाक्यों के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। अब चलिए दूसरे टेंस की बात कर लेते हैं। दूसरा टेंस है हमारा पास्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं गाइस। देखिए पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? वाक्यों के लास्ट में ता, था, ती, थी, ते, थे या ई, ए या ए आदि शब्द आते हैं वाक्यों के लास्ट में। अब गाइस हम अफर्मेटिव वाक्य जब बनाते हैं तो हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और बाकी सभी सेंटेंसों के साथ डिड के साथ, यानी कि जब हम डिड का यूज करेंगे तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि इंटरोगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव में हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, अफर्मेटिव में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। अब गाइस हम करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस की बात। पास्ट कंटीन्यूअस की पहचान क्या है गाइस? रहा था, रही थी, रहे थे। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है गाइस वाज एंड वर। अब हम इसके वर्ब की बात कर लेते हैं। इसमें हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म ऐड करते हैं, यानी कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। अब गाइस हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट देखिए, पास्ट परफेक्ट की पहचान यह है गाइस कि वाक्य के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे या ए थी, ये सारे शब्द इसके वाक्यों के लास्ट में आते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है गाइस? इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैव और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। मेन वर्ब में हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। अब गाइस हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या है गाइस? देख लेते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे, बिल्कुल पास्ट कंटीन्यूअस की तरह, बट इसमें कार्य शुरू होने का समय दिया होगा। यानी कि गाइस हम यह भी कह सकते हैं कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के जितने भी सेंटेंस होते हैं उनकी पहचान उनमें समय दिया होता है, ठीक है। देखिए रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय, यह हमारे प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है। तो गाइस इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है यह देख लेते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब है गाइस हैड बीन। अब मेन वर्ब की बात कर लेते हैं। तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी फॉर्म ऐड करते हैं और सिंस फॉर का यूज टाइम के लिए हम करते हैं। तो टाइम के लिए हमने आप लोगों को पहले बताया, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। अब गाइस आते हैं हम फ्यूचर। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं। तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है गाइस वाक्यों के लास्ट में गा, गी, गे ये सब आएंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं गाइस। इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। अब मेन वर्ब की बात कर लेते हैं। मेन वर्ब में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। मेन वर्ब में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब गाइस हम फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात करते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या है गाइस? देखिए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगी, ये वाक्यों के लास्ट में आएंगे। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब है गाइस विल बी और शैल बी। अब इसके वर्ब की बात कर लेते हैं। तो इसके वर्ब में गाइस हम मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म ऐड करते हैं, यानी कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं वर्ब में आईएनजी फॉर्म ऐड करके, ठीक है। अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान देख लेते हैं गाइस। इसकी पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, यह वाक्यों के लास्ट में आएंगे। अब गाइस इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है गाइस विल है और शैल है, ठीक है। अब
इसमें हम इसके मेन वर्ब में हम हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं इसमें हम। अब गाइस हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान बिल्कुल वही फ्यूचर कंटीन्यूअस की तरह रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय, कार्य सुने होते हैं का समय भी दिया होगा। अब इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब है गाइस विल हैव, बीन एंड शैल हैव बीन। अब वर्ब की बात करते हैं। तो गाइस हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म ऐड करके इसे ट्रांसलेट करते हैं और समय के लिए हम समय को शो करने के लिए सेंस फॉर्म का यूज करते हैं, जो हमने आप लोगों को दोनों सेंटेंसों में बताया है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सेंस का यूज और पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए फॉर का यूज। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को टेंस चार्ट का अध्ययन करने आ गया होगा और आप लोग समझ भी गए होंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।